आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून बेटा। चलिए आइए फटाफट से आइए। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। बताइए हम क्या कर रहे थे? Okay, we were talking about module number 2. That means we have already talked about it, and that was homework part for you to read all the sentences at least for 3 to 4 times. I think you have completed your homework. Yes or no? So nice of you. Then today we are going to start models. Very good, very good. Very good. So guys, let's start from models. And if we talk about models, this is so important in case of speaking. If we talk about spoken English, this topic matters a lot. Tense, models, verb, of course, these are some important topics. So बेटा ध्यान से सुनिएगा, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? So let me change the background. And today we are going to start models. But remember one thing guys, we will talk about models, but only for spoken purpose, not for competitive purpose, not for exams purpose. Only for spoken purpose. Got it? Very good. Then I will make a phone call to a student after some time. Let's start from models. ठीक है? चलिए बेटा, अगर मॉडल्स की बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली एक बात, जब भी आप मॉडल्स की बात करें, एग्जैक्टली जान लो मॉडल्स क्या होते हैं, शॉर्ट में समझ लो। मॉडल्स बच्चे याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। मॉडल्स अपने आप में क्या होती है, मैंने क्या लिखा जरा पढ़ोगे आप? मॉडल्स अपने आप में क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। मॉडल्स अपने आप में हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो अपने आप में इमोशंस को दिखाती हैं, जो अपने आप में फीलिंग्स को दिखाती है। किसको दिखाती है? इमोशंस को दिखाती है, फीलिंग्स को दिखाती है, एक्सप्रेशंस को दिखाती है, इंटेंशन को दिखाती है, इंटेंशन ऑफ स्पीकर, इसको दिखाती। ध्यान से सुनो कि कोई भी बात आप गुस्से में कह रहे हो, कोई भी बात आप प्यार से कह रहे हो, कोई भी बात आप किस तरीके से कह रहे हो, आपकी इमोशंस को दिखाती है। यह चीज याद रखिएगा, पहली। दूसरी, आप इनको यह कह सकते हो, ये एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, या आप ये बोल दो ये एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं। साथ साथ कॉपी रखिएगा, ये एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं, जो आपके इमोशंस को दिखाते हैं। पहले मैं जो सारी चीजें आपको हिंदी में समझा रहा हूं, फिर मैं उसको इंग्लिश में भी आपको बोलूंगा, ठीक है? आप पोलाइट वे से बात कर रहे हो, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप ऑर्डर कर रहे हो, आप नेसेसिटी दिखा रहे हो, ठीक है? आप अग्रेसिव हो, आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो। क्या है आपका इमोशन, क्या है आपकी भावनाएं? आप रूड बात कर रहे हो, आप पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो, आप एबिलिटी दिखा रहे हो, आप कैपेबिलिटी दिखा रहे हो, क्या दिखाना चाहते हो? तो उसी चीज को, एक्सप्रेशंस को दिखाना ही मॉडल्स, ठीक है? आई जैसे अगर मैं एक प्यारा सा सेंटेंस लिखता हूं, दे गो देयर, ये प्यारा सा एग्जांपल आपको इस सारी चीजें समझाएगा डियर। दे गो देयर,
तो एक सिंपल और बेसिक स्टेटमेंट है जिसका अपना एक स्पेसिफिक मीनिंग है। दे गो देयर, वे वहां जाते हैं। दे गो देयर, वे वहां जाते हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट जिसका एक सिंपल सा, साधारण सा, प्यारा सा मीनिंग है और आपको ये समझ आता है। अब आप यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, दैट मीन्स आप इससे पहले एक मॉडल यूज करोगे। हां, और मॉडल जो भी यूज करोगे वो वही एक्सप्रेशन दिखा देगा। ठीक, जैसे विल दिखाओगे तो फ्यूचर आ जाएगा, शुड दिखाओगे तो सजेशन आ जाएगी, मे दिखाओगे तो पॉसिबिलिटी आ जाएगी, कैन दिखाओगे तो एबिलिटी आ जाएगी, और इसी तरीके से अलग अलग आप मॉडल्स दिखा दोगे। सो पुत्र, हर मॉडल का अपना एक एक्सप्रेशन होता है। जैसे आपने किसी को सजेस्ट करना है तो आप शुड बोल दोगे, यू शुड गो देयर, दे शुड गो देयर। अगर आप उनको फ्यूचर में दिखाना चाहते हो, फ्यूचर में जाएंगे, दे विल गो देयर। मे गो देयर शायद जाए, मे पॉसिबिलिटी को दिखा देगा, कैन एबिलिटी को दिखा देगा। दे कैन गो देयर, दैट मीन्स वे वहां जा सकते हैं, उनके पास पावर है वहां जाने की, अधिकार है वहां जाने का, वो वहां जा सकते हैं। ठीक है, ये चीजें अपनी अलग अलग एक्सप्रेशन, मतलब अपनी अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं, अलग अलग इमोशंस हैं, उनको दिखाने का काम ये करता है। सो आप क्या बोलोगे? हर मॉडल के पास अपना एक एक्सप्रेशन है, अपनी एक सेंस है, अपना एक मीनिंग है। हमें बेटा यही चीजें सीखनी है, क्योंकि बोलते दफा ये चीजें बहुत काम आती है। आई जी से समझ में? चलो अब बात को जरा इंग्लिश में समझो। मॉडल्स आर द हेल्पिंग वर्ब्स that are used to represent or to show the emotions of a speaker, the intention of a speaker. Try to understand the English statements as well. Let me start again. Modals are the extra words, or you can say modals are the helping verbs that are used to show the feelings of a speaker, the emotions of a speaker, the expressions of a speaker, the intention of a speaker. Each model has its own characteristics. That means each model has its own meaning, its own expression, its own emotion. According to the situation faced in our real life, we use model. Different model, different sense, different situation, different logic. Got it? बेटा यही चीज आपको मैंने इंग्लिश में बोल दी। समझ आया बच्चे? ये चीज है। अब एक बच्चा पूछ रहा है, उर्वशी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉडल्स? यू नीड नॉट नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉडल। कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा मॉडल कितने टाइप के हैं, उसका स्पीकिंग से कोई लेना देना नहीं है। ज्ञान वो लो जो काम आए। मॉडल्स टाइप आपके किसी काम के नहीं बेटा, चाहे मॉडल कितने भी टाइप के हों। When you start speaking or when you start using models in your conversation, it really doesn't matter how many types are there. Doesn't matter at all. So there is no need to know about the types and anything else. ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जरूरी है, मतलब एग्जाम निकालना हो उनके लिए जरूरी है, हमें किसी लिए जरूरी नहीं है। सो प्लीज अवॉइड इट। आपको कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता कितने टाइप के, आपको ये फर्क पड़ता है कौन क्या दिखाता है, किसके पास क्या एक्सप्रेशन है। समझ आया? चलिए आसान हुआ चीजें। मॉडल्स पता चल गई, मॉडल पता चल गई, वेरी गुड। आइए अब आगे देखते हैं। अब मॉडल्स में हमारे पास जो सबसे पहला मॉडल आता है, अब उसको देख लेते हैं। जो हमारे पास पहला मॉडल आता है वो आता है डियर यूज ऑफ विल और यूज ऑफ शेल। विल एंड शेल हमारे पास ये यूज आता है। हाँ बेटा मैं इसको बोलूंगा वी हैव ऑलरेडी डन इट, वी हैव ऑलरेडी डन इट। बेटा हमने डन, we have already done it, this use, we have already done this use। हम इस यूज को पहले कर चुके हैं, मतलब हम शेल और विल को पहले ही समझ चुके हैं, तो हमें दोबारा इस पे डिस्कशन की कोई जरूरत नहीं है। हमने ये पहले ही समझ लिया। आपको याद होगा विल और शेल मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया।
जिसमें फ्यूचर टेंस भी रिलेट हुआ और ये मॉडल्स भी रिलेट हुआ। वेरी गुड। नाउ अलग मॉडल सीखते हैं। अब देखो, अलग मॉडल सीखते हैं। आपने बोला ठीक है सर, अब मॉडल को रख दो एक साइड में, मॉडल को रख दो एक साइड में, क्या उठा लो, आ जाओ। आज मैं आपको एक प्यारी सी चीज सिखाऊंगा, उस प्यारी सी चीज को ध्यान से दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। आ जाओ, प्यारी सी चीज, ये हो गया, ये टॉपिक हमारा हो गया, ठीक है। तो अब मैं एक टॉपिक लिख रहा, आपने बोला टॉपिक तो हमारा मॉडल्स है, हां जी बेटा, बट उस टॉपिक के अंदर एक टॉपिक है, मॉडल्स के अंदर एक टॉपिक है जो इंग्लिश से बड़ा रिलेट करता है। क्या? देखो बेटा, हाउ टू शो हैबिट। बेटा आदत को कैसे दिखाएं, हाउ टू शो हैबिट, आदत को कैसे दिखाएं, आदत को कैसे दिखाएं, ठीक है, आदत को कैसे दिखाएं। अब तुम्हें मॉडल से कोई लेना देना नहीं, तुम्हारे लिए एक टॉपिक तैयार है, आदत को कैसे दिखाएं। इसमें मॉडल भी आएगा, बाकी चीजें भी आएंगी, ठीक है। आदत को कैसे दिखाएं, वेरी गुड। आदत को कैसे दिखाएं, हाउ टू शो हैबिट, आदत को कैसे दिखाएं। देखिए बेटा, ध्यान से सुनिएगा बेटा, कॉन्सेप्ट नंबर 1, बेटा जी याद रखिएगा, याद रखिएगा, प्रेजेंट में अगर आदत है, प्रेजेंट में हैबिट, मतलब हैबिट इन प्रेजेंट, कोई भी आदत जो आपको प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में हैबिट, कोई भी आदत जो आपको प्रेजेंट में है, बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करो। प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करो। आदत है या आदत नहीं है, आदत है या नहीं है, मतलब बेटा दो आ जाएंगे, या तो अफर्मेटिव आदत है या नेगेटिव आदत नहीं है। बेटा अफर्मेटिव में आप सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे एस या ईएस लगाएंगे और आगे कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। यहां पर बेटा सब्जेक्ट के बाद आप डू नॉट या डज नॉट लगाएंगे, हां, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिख देंगे, आगे जो भी आए। आप सब्जेक्ट, अफर्मेटिव, नेगेटिव स्ट्रक्चर्स आप जानते हैं। अब ये कोई टॉपिक नहीं है, ना ये टेंस है, ना ये मॉडल से, कुछ नहीं है। आज का टॉपिक है रियल लाइफ में जब आप अपनी आदत के बारे में बात करेंगे तो आप कैसे करेंगे। जितनी भी सेंटेंसेस आदत से रिलेटेड बन सकते हैं, आज मैं आपको वो सिखाऊंगा। हाउ टू रिप्रेजेंट योर हैबिट, आप अपनी आदत को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप पहला तरीका ये है, पहला तरीका ये है, जैसे बेटा आपने बोला आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूं। बेटा ये आपकी आदत है, आपने आदत दिखा दी प्रेजेंट इंडेफिनिट से। एक ने बोला भाई दे डू नॉट स्मोक, बेटा वे स्मोक नहीं करते, मतलब उनकी स्मोक ना करने की आदत है। बेटा कोई चीज करने की आदत है तो अफर्मेटिव, कोई चीज ना करने की आदत है तो ये, ठीक है, ये चीज यहां पर है। आई डू नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी नहीं उठता, ये चीज। दूसरा मैंने बोला बेटा आई स्लीप लेट एट नाइट, आई स्लीप लेट एट नाइट, मैं रात को लेट सोता हूं। आई डू नॉट स्लीप लेट एट नाइट, ये भी आपकी एक आदत है। खत्म खत्म। तो आपको आदत प्रेजेंट इंडेफिनिट से दिखानी, और मैंने आपको ये टेंस में पढ़ा रखा है, इसलिए छोटे रूप में इसको खत्म कर रहा हूं। तो आज के बाद ये हो गई जी आदत, खत्म। ठीक है पुत्र, चलो अब बात करते हैं एक और आदत कैसे। बेटा साथ साथ कॉपी करिएगा और फास्ट कॉपी कीजिएगा, कॉपी हुआ तो मैं आगे बढ़ूं। बताओ बेटा, कॉपी हो गया हो तो मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, कितने भी बनाओ बेटा। मैंने बोला आई ऑलवेज ट्राई टू डू माई बेस्ट, मैं हमेशा अपना बेस्ट करने की कोशिश करता हूं, आपकी आदत है।
आई स्टडी फॉर 5 आवर्स, मैं 5 घंटे के लिए पढ़ता हूं, आपकी आदत है। तो कुछ भी बनाओ, आप डेली रूटीन बताओ या अपनी आदत बताओ। बेटा प्रेजेंट में डेली रूटीन भी बताता है, आदत भी बताता है, सब ना आपने पढ़ाओ। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 2। बेटा आज के बाद अगर आपने प्रेजेंट में आदत दिखानी है तो आपने ये दिखा दी, आपने पास्ट में आदत कैसे दिखाएं। अब मैंने बोला हैबिट, ठीक है, हां, जो बेटा ऐसे लिखना हिंदी इंग्लिश, पास्ट में थी, ठीक है, या शॉर्ट में आप इसे क्या लिखेंगे, पास्ट हैबिट। बेटा पास्ट हैबिट आप कैसे दिखाएंगे। अब देखो हमने टेंस में भी पढ़ा, दोबारा क्यों करा रहा हूं, क्योंकि पुत्र हमारा टॉपिक यह है कि आज आदत के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास है आदत, हैबिट, आज की क्लास है। देखो बेटा हैबिट जो पास्ट में थी, हमेशा याद रखिएगा बेटा, हैबिट जो पास्ट में थी, अब मैं आपको लिखवा रहा हूं, हैबिट जो पास्ट में थी या तो अफर्मेटिव में होगी, हां, या नेगेटिव। बेटा इंटेरोगेटिव में इसलिए नहीं लिखवा रहा क्योंकि इंटेरोगेटिव आप खुद बना लेंगे हेल्पिंग वर्ब आगे ले आके, ठीक है ना। इंटेरोगेटिव इसलिए नहीं लिख रहा मैं फॉर्मेट, ठीक है, इंटेरोगेटिव आप खुद बना लेंगे, हेल्पिंग वर्ब आगे कर लेना। आ जाओ बेटा ध्यान से सुनिए, आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, हां, आप उसके बाद क्या यूज करेंगे, क्या लिखा मैंने, यूज्ड, सीधा सीधा बोलना, सीधा सीधा सीखो, वेरी गुड, यूज्ड, सीधा बोलो यूज्ड, हां, फिर आप क्या यूज करोगे, टू, फिर आप वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करोगे, फर्स्ट फॉर्म, और आगे कोई बात है तो एक्सप्लेन कर देना, फुल स्टॉप, ठीक है। चलो बेटा अगर नेगेटिव होगा तो आप क्या करोगे, सब्जेक्ट, फिर आप क्या करोगे, डिड नॉट, फिर आप क्या करोगे, यूज, डिड नॉट यूज, फिर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, जिसकी भी आपको आदत दिखानी है, फिर आप आगे एक्सप्लेन करोगे। आपको ये फॉर्मेट याद नहीं करने, आपको इनके एग्जाम्पल याद करने, आपको इनके एग्जाम्पल याद करने। जैसे बेटा मैंने बोला इंटेरोगेटिव होगा तो बेटा आपको लग रहा है ना हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, बेटा यहां डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अगर इंटेरोगेटिव बनाओगे तो इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, इंटेरोगेटिव बन जाएगा, पता है, तो मुझे उस पर सवाल जवाब खड़े करने की जरूरत नहीं है। डन डन डन, ठीक है जी पुत्र, इसको तो ले ही जाना, किसकी है, अच्छा अच्छा मिक्स ना हो जाए यार, ठीक 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 ठीक, चलो जी ठीक है मेरे दोस्त। अब ध्यान दो मेरे पुत्र, ध्यान दो, बोलो, अब मैं बोलूंगा और आप इंग्लिश बनाओगे, मैं बोलूंगा और आप इंग्लिश बनाओगे। मोहन को स्मोक करने की आदत थी या मोहन स्मोक किया करता था, आदत थी या किया करता था। बेटा इसकी हिंदी मीनिंग ऐसे बोलते हो, आदत थी, या हिंदी मीडियम वालों को लिख ले रहा हूं बेटा, इंग्लिश मीडियम वालों को लिखने की जरूरत नहीं है। किया करता था, नहीं किया करता था, क्या किया करता था। मोहन को स्मोक करने की आदत थी या मोहन स्मोक किया करता था, उसके लिए इंग्लिश ये बनेगी। नेगेटिव तो नहीं बोला, तो बेटा इंग्लिश बनाओ। आप क्या बोलोगे, मोहन, हां, यूज्ड टू स्मोक, मोहन यूज्ड टू स्मोक। चलो हिंदी जिसको लिखनी हो लिखते चल लेना बेटा, मोहन स्मोक किया करता था, ठीक। मोहन स्मोक नहीं किया करता था, तो आप बोलोगे मोहन स्मोक नहीं किया करता था, मोहन डिड नॉट यूज टू स्मोक, मोहन डिड नॉट यूज टू स्मोक, मोहन स्मोक नहीं किया करता था, मोहन डिड नॉट यूज टू स्मोक। बेटा कई दफा बच्चा यहां यूज्ड बोल देता है और वो मेरे से पिटेगा, क्योंकि बेटा डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, याद रखिएगा। इधर ये सेकंड फॉर्म है, तो ये फॉर्मेट मत याद करो, एग्जाम्पल से याद करो। एग्जाम्पल से याद करोगे पुत्र, अगर एग्जाम्पल से याद करोगे ना तो वो जबान पे चढ़ेंगे। बोलो, मोहन यूज टू स्मोक, मोहन यूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मोहन यूज टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, ये चीज, मोहन यूज टू गो देयर, मोहन यूज टू कम हेयर, मोहन यूज टू
गो देयर, कुछ भी बोलो 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 बोलो, जबान पे चढ़ाओ। मोहन डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट, मोहन डिड नॉट यूज टू स्मोक। मोहन स्मोक नहीं पिया करता था, मतलब अब पीता है। मोहन स्मोक पिया करता था, मतलब अब नहीं पीता है। रिजल्ट भी सोचो, अगर आप ये कह रहे हो ये स्मोक नहीं किया करता था, मतलब अब करता है। ये स्मोक किया करता था, मतलब अब नहीं करता है। सो यू हैव टू थिंक अबाउट द रिजल्ट्स। मोहन यूज टू प्ले क्रिकेट, मोहन यूज टू स्मोक, ठीक है। मोहन डिड नॉट यूज to smoke, Mohan did not use to play cricket, Mohan did not use to wake up early in the morning. So ये फॉर्मेट अपने दिमाग में लगा। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट इंटेरोगेटिव। क्या मोहन स्मोक किया करता था? सो इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा? डिड मोहन यूज टू स्मोक, क्या मोहन स्मोक किया करता था? अच्छा, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो आप कैसे बनाओगे? डिड मोहन नॉट यूज टू स्मोक। बेटा हेल्पिंग वर्ब ही तो आगे लेके जानी है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब ही तो आगे लेके जानी है, बस ये हेल्पिंग वर्ब आगे चली जाएगी। देखो नॉट है तो नॉट लगा दो, नॉट नहीं लगाना नहीं लगाओ। हर एक की इंग्लिश आपको आनी चाहिए। लेट मी रिफ्रेश योर कमेंट्स फर्स्ट, देन वी विल प्रोसीड। Got it, guys? Now tell me, any questions? This is the spirit. मुझे ये चीज चाहिए बेटा, जितने सेंटेंस अब घर पे ना सबके एग्जाम्पल्स लिखना मत, बोलना बार बार शीशे के सामने खड़ा होके, या ट्राई टू रिकॉर्ड योर सेल्फ, ठीक है? ये चीज अपने दिमाग में बैठाइए। देखो देखो, हो शांति पड़ी, हो शांति पड़ी, ठीक है? इसमें कभी भी ये मत बोलना आई यूज टू गो देयर, मैं वहां जाता हूं, ना ना ना, आई गो देयर। मैंने बताया था ना सुपरफ्लूअस हो जाता है, ये तो याद होगी ना आपको। प्रेजेंट की हैबिट के लिए कभी यूज मत करना। ये मत बोलना आई यूज टू वेकअप, आई यूज टू वेकअप। याद आया, ये टेंस में सिखाया था, इसमें नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वेकअप ही हैबिट को दिखा देगा, तो ये सुपरफ्लूअस हो जाता है। रिमेंबर? वेरी गुड। तो ये हो गया बेटा। एक बात बताओ, प्रेजेंट की हैबिट प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखाएगा, पास्ट की हैबिट सर यूज्ड दिखाएगा। कैसे कैसे दिखाएगा आपने बता दी। तो अब आपने एक बात बताओ बेटा, दो कॉन्सेप्ट में क्या सीखा? दो कॉन्सेप्ट में क्या सीखा? सर प्रेजेंट की हैबिट कैसे दिखाते हैं, फिर दूसरे में क्या सीखा? सर पास्ट की हैबिट कैसे दिखाते हैं। दो चीजें परफेक्ट हो गई, दो चीजें परफेक्ट हो गई, ठीक है? आओ पुत्र, बात करते हैं तीसरे नंबर चीज की, बात करते हैं तीसरे नंबर चीज की। डन? डन? आइए बेटा, बात करते हैं तीसरे नंबर चीज की। आज के बाद आपके पास एक और तरीका होगा। प्रेजेंट हां, पास्ट हां, हैबिट। मतलब सर आ जा मेरे बच्चा, अलग अलग करा दूं, अलग 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 बताओ। देखो बेटा, प्रेजेंट हैबिट, आपने बोला सर क्या मजाक कर रहे हो, अभी तो आपने सिखाया प्रेजेंट हैबिट दिखाना। अरे मेरे पुत्र एक और तरीका है, एक और तरीका। आज इतने बढ़िया बढ़िया तरीके बताऊंगा आपको, आदत बताने के, ठीक है? आदत बताने के, प्रेजेंट हैबिट, फिर फ्यूचर की भी बताऊंगा, ठीक है? ध्यान से सुन बेटा। क्या करोगे? सब्जेक्ट लगाओगे, ओके सर। बेटा इज एम आर लगा देना, इज एम आर। बेटा किसके साथ इज आता है, किसके साथ एम आता है, किसके साथ आर आता है, तुम्हें सब पता है, तुम्हें सब पता है। प्लस हाँ, क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, क्या लगाओगे? यूज्ड टू। क्या लगाओगे? यूज्ड टू। और ये टू इसके साथ बोलोगे हमेशा, किसके साथ बोलोगे? यूज्ड के साथ। पक्का? वेरी गुड। इसके बाद क्या लगाओगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। या क्या लगाओगे? नाउन। हिंदी में लिखना, या हिंदी में लिखना और क्या लगाओगे? वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बेटा यही नाउन बनता है, नाउन यही बनता है।
बेटा तुम्हें ये स्ट्रक्चर याद करना है, तुम्हें ये स्ट्रक्चर याद करना है। आपने बोला सर याद करना है, हां, लॉजिक नहीं ढूंढना। क्यों लॉजिक नहीं ढूंढना? क्यों? I mean to say you have to memorize that structure, or you have to keep all the sentences based on this structure into your mind. There is no need to think why are we doing so. There is no need in case of speaking. If you want to know the exact reasons, it will cover in your competitive exams, but for your spoken purpose, my dear students, please avoid the reason behind any statement. You really do not need to find out the actual reason why speaking. If you do so, you can't be a good speaker, or in other words, I can say you can't speak English fluently. Because while speaking, you are going to think the concept behind it. What is the concept behind it? There is no need while speaking. So try to avoid searching the concept behind it. Just try to memorize the statement so that you can use that particular fixed statement to make some new statements while speaking. Are you getting me? My point is, try to use this statement to make some new statements that are related to your daily conversations. Avoid the reason behind any statement, because this is necessary only for competitive exams. If you are going to face some competitive exams, then that is useful. But for spoken purpose, that is ridiculous to know about any reason. Bakwas. Getting? देखो, तो subject is MR plus used to plus verb first form plus ing, or we can speak now. But we need examples. In case of speaking, we need examples so that we can use those examples to make some new examples. So we need examples. We need examples. So example number 1. ध्यान से सुनिए. इसकी मीनिंग भी और एग्जाम्पल भी मैं बताता हूं. मीनिंग भी बताता हूं. मुझे डांस करने की आदत है. एक ने ये बोला. फिर आपने बोला मुझे डांस करने की आदत है. एक स्टेटमेंट बोला. चलो. मुझे क्रिकेट खेलने की आदत है. एक ने ये बोला. मुझे रीडिंग पढ़ने की आदत है. एक ने ये बोला. दूसरे ने बोला मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है. आप वैसे बनाओ, प्रेजेंट इंडेफिनिट से बना दियो. हमने यूज कर लिया. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट, सो अवॉइड इट. अब यहां बात कुछ नहीं है. अब मुझे डांस करने की आदत है, इंग्लिश बनानी है. सो बेटा इसकी इंग्लिश बनाते टाइम, सपोज यू आर फेसिंग सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस व्हाइल स्पीकिंग एंड यू हैव गॉट that Hindi statement into your mind and you want to translate that statement into the English language, then you need not think about the reason. You should have the sentence and how you can use it. बताओ, मुझे डांस करने की आदत है. बनाओ. सब्जेक्ट क्या आया? आई के साथ क्या आएगा? एम. फिर क्या आएगा? यूज्ड टू. बेटा ध्यान से पढ़ने का तरीका. आई एम यूज्ड टू डांसिंग. I am used to dancing. This is the statement. I am used to dancing. And you have to read used to together because this is a compound. This to is fixed with used. So while speaking, remember one thing. You have to speak used to together. Repeat me. I am used to dancing. I am used to dancing. I am used to dancing. Next one. I am used to dancing. ठीक है. आप अगर नाउन यूज करना हो तो ठीक है. अगर नाउन यूज करना हो तो रिमेंबर वन मोर थिंग. आप नाउन की जगह प्रोनाउन भी लिख सकते हैं. आपने एक सेंटेंस क्या बनाया? आई एम यूज टू डांसिंग. नाउ ट्राई टू यूज दिस स्टेटमेंट to make some new statements that are related to your life. For an example, I want to say I am used to dancing. इसका मीनिंग है बेटा मुझे डांस करने की आदत है. बेटा हिंदी में लिख लेना. For
Hindi medium students, if you want to write down the Hindi meaning, please do so. मुझे डांस करने की आदत है। मेरे बच्चे ऐसे सीखी जाती है इंग्लिश बोलना। इंग्लिश बोलना ऐसे सीखा जाता है। मैंने एक स्टेटमेंट क्या बोला? मुझे डांस करने की आदत है। एक सेंटेंस मिल गया। अब बेटा लाइफ में जब भी तुम्हें कुछ भी बोलना पड़े, अरे जो बोलना है खाली उसको चेंज कर लो और इसी सेंटेंस से तुम 100 सेंटेंस बना लो अलग अलग, क्या फर्क पड़ता है? So this is the way to learn how to speak the English language. You should know about any statement, then use that statement to make some new statements. चलिए करके देखते हैं इस बात को। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला? मुझे डांस करने की आदत है। हो गया ना? चलो छोड़ो। मुझे क्रिकेट खेलने की आदत है। मुझे चलो छोटा बनाओ। मुझे स्मोक करने की आदत है। पहले छोटा बनाओ फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। मुझे स्मोक करने की आदत है। कैसे बनाओगे? आई एम, देखो सेम तो रखना है। आई एम यूज टू स्मोकिंग। आई एम यूज टू प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग विद माई फ्रेंड्स। अरे कितनी भी स्टेटमेंट बढ़ा लो यार। आई एम यूज टू प्लेइंग। आई एम यूज टू playing cricket. I am used to playing cricket with my friends, with my colleagues. So आज के बाद आपको एक प्यारा सा सेंटेंस और मिल गया, वो ये। एक बार रिफ्रेश। अरे वहीं पे रुका हुआ था माउस, मिल गया, ढूंढो। सो ये है जी पुत्र जी काम। बताइए भाई साहब, कोई समस्या है इंग्लिश बोलने में? काहे की समस्या यार? ठीक है चलो। आई एम यूज टू, I am used to having taking tea. I am used to taking tea. I am used to watching the TV. I am used to watching movies. I am used to playing PUBG. I am used to playing football. I am used to taking care of my family. I am used to singing songs all the time. बेटा कुछ भी बनाओ। चलो अगर उससे आदत है, he is used to playing football. He is used to reading novels. He used to passing ridiculous comments, बकवासबाजी जिसको करने की आदत हो। He is used to waking up early in the morning. They are used to smoking. They are used to going there. बताओ यार क्या रह गया? तो बेटा आज के बाद आपको एक ये सेंटेंस मिल गया। प्रेजेंट में अगर आपको किसी को आदत दिखानी है, अब बताइए यहां तक किसी को प्रॉब्लम? देखो कितना आसान है इंग्लिश बोलना सीखना। But the thing is guys, you have to practice a lot. You have to speak each and every statement. If you find yourself lazy, then you can't learn how to speak the English language. आपको laziness छोड़नी होगी। आपको पागलों की तरह बोलना है, 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 बस जितना ज्यादा बोल सको। एग्जाम्पल बना सको। आज के बाद जब भी आपको इस सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी ना, तुरंत बता दोगे। इफ फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट, व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम, इन योर पास टाइम? यू कैन से आई एम यूज्ड टू वॉचिंग मूवीज, आई एम यूज्ड टू यूजिंग माई सेल फोन। जो भी आपको बोलना है। अब आपसे कोई पूछे बेटा कि आपको बताओ ना क्या करना पसंद है, तो आज के बाद आपके पास एक सेंटेंस हो जाएगा। हो गया ना काम आसान, आपके पास एक सेंटेंस हो जाएगा। अच्छा यही बता दो, आई एम यूज्ड टू लर्निंग इंग्लिश, आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने की आदत है। कुछ भी यार, सब्जेक्ट बदलो, वर्ब बदल लो। ठीक है चलो। माई डॉग इज यूज्ड टू बार्किंग विदाउट एनी रीजन, मेरे कुत्ते को तो बिना किसी कारण के भौंकने की आदत है। सम पीपल आर यूज्ड टू टॉकिंग टू मच, कई लोगों को बहुत ज्यादा बातें करने की आदत होती है। ठीक है। ही इज यूज्ड टू फाइटिंग ऑल द टाइम विदाउट एनी रीजन, उसको तो हमेशा बिना बात के लड़ने की आदत है। अरे आज के बाद आपको इतने प्यारे सेंटेंस मिल गए। ठीक है
वेरी गुड, ध्यान से सुनो आगे ना, ठीक है भाई। ये फिर अब आगे देखो बेटा, ये कौन सी हैबिट है? प्रेजेंट हैबिट। आ जाओ बेटा, इसी का पार्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 3 का। बेटा आज मैंने देखो आपको 3 तरीके से आदत बोलना सिखाया है। यू कैन यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट योर हैबिट। फॉर पास्ट हैबिट यू कैन यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन केस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। वी कैन डू सो सब्जेक्ट एंड देन वी कैन यूज यूज्ड देन टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एन एग्जांपल, आई यूज्ड टू गो देयर, आई यूज्ड टू स्मोक। This is what I am trying to say. If you want to make it a negative sentence, then use negative structure. If you want to make it interrogative, then use did helping verb first. You can make it interrogative. But if we talk about the second way, the third way to represent your present habit, then use subject after subject. Be form is MR. According to the subject you can use. And then you then take used to and then first form plus ing, noun or pronoun there. For an example, I want to make you do something and I ask you, can you do this work? And you say, I am used to it. अपन का डेली का काम है बोले तो आप क्या बोलोगे? अरे क्या बात कर रहे हो सर, I am used to it. अरे इसकी तो अपन को आदत है। हम एक डायलॉग मारते हैं बेटा, अरे इसकी तो अपने को आदत है। तो बेटा इतना ही बोलियो, I am used to it. I am used to it. आई एम यूज टू इट, मतलब इसकी तो मेरे को आदत है। आई एम यूज टू इट, सिंपल। दिस इज द वे। ऑफ कोर्स वेन एवर यू लिसन टू एनीबडी ही स्पीकिंग इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, सो यू शुड कॉपी दैट स्पीकर। इफ यू आर रेडी टू कॉपी अ स्पीकर, यू कैन लर्न इंग्लिश जस्ट लाइक हिंदी। In your childhood, when you start speaking Hindi, you were trying to copy your parents, your friends, your school friends, your teachers. So if you can copy, you can speak. अब हमारे पास एक महान हस्ती है, वो निकम्मा लिख रहा है, I am used to eat samosas. अरे मूर्खानंद, ईटिंग ईट नहीं, क्या सीख लेगा था तू? तो इन सब की तो मेरे को आदत है। ठीक है, आ जाओ आगे देखो, आसान हो गया। चलो अब इसी का अगला मोड है पास्ट हैबिट। चलो बेटा आज पास्ट हैबिट की आपने बोला सर अभी अभी तो आपने सिखाया पास्ट हैबिट कैसे दिखाते हैं। बेटा दिखाते हैं, अभी अभी सिखाया। चल आजा एक और तरीका सीख। बेटा आपको नहीं लग रहा, आप सब्जेक्ट को सेम रखो। हाँ बच्चे, पास्ट करने के लिए वॉज और वर यूज कर लो बस। If you want to represent present tense, then you have to use is then are to represent the present time. But if you want to convert the statement into past, then use was and were. The remaining will same, of course. Then used to, and after it you can use verb first form plus ing as a noun. That is called verbal noun. That is also called verbal noun or gerund. You can say it. First form, or you can use noun or you can use pronoun, then make it past tense. Doesn't matter at all. Very simple, very simple, very simple. चलो बेटा पास्ट बना लो। चलो ध्यान से बनो, ध्यान से सुनो। मुझे ये ऐसे बनाते हैं, मोहन को स्मोक करने की आदत थी। मोहन को स्मोक करने की आदत थी। मोहन को स्मोक करने की आदत थी, तो मोहन वॉज यूज्ड टू स्मोकिंग। मोहन इज यूज्ड टू स्मोकिंग है। मोहन को स्मोक करने की आदत है, मोहन को स्मोक करने की आदत थी। बेटा जो भी टेंस बनाना आप बनाओ ना, वो तो रियल लाइफ में डिपेंड करता है ना आप क्या बोलना चाहते हो। ठीक है, मैंने बोला आई वॉज यूज टू सेविंग मनी, मुझे पैसा सेव करने की आदत थी। अब फिर से रुक गई कमेंट, फिर से रुक गई। ठीक है जी, उसी के ऊपर रिफ्रेश करके वहीं पे रहने देना कर सको कि मुझे भी करनी पड़ी तो। हाँ 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 ठीक है।
ला 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 ला। मजा है ना बेटा? सीख रहे हो ना बेटा? ये तरीका है। कुछ नहीं सीखना, बर्बाद मत करो अपना समय ये जानने में ऐसा क्यों है। अरे बेटा बोलना सीखना है। क्यों है? मैं तो बच्चे 7 महीने में ग्रामर का सिलेबस खत्म होता है। 7 महीने, अरे 3 महीने में इंग्लिश बोलना सीख जाओगे तुम। आज देखो आदत तो आ गई तुम्हें। तो क्या है टॉपिक, क्या है? इसलिए मैंने कहा था बेटा स्पोकन बैच में कोई टॉपिक नहीं होता। स्पोकन बैच में कोई टॉपिक नहीं होता। देयर इज नो नीड फॉर एनी हेडिंग। कोई टॉपिक नहीं होता। गॉट इट? कूल। चलो, उसको चाय पीने की आदत थी। चलो 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 चलो। मेरी मम्मी को चाय पीने की आदत थी। मेरी मम्मी को चाय पीने की आदत थी। तो आप क्या बनाओगे बेटा? ओ छोरा, माई मदर वॉज यूज टू टेकिंग टी। माई मदर वॉज यूज टू taking tea. Very simple, my dear. Very, 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 very simple. चलो चलो ठीक है। अब एक काम करें, नेगेटिव बनाए। नेगेटिव बनाए। आ जाओ। ला 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 ला। बस, Mohan was not used to smoking. My mother was not used to taking tea. सिंपल। बेटा नोट लगाना है तो यहां लगा दो, नोट लगाना है तो यहां लगा दो, अदरवाइज नोट लगाना है तो पुत्र यहां लगा दो, नोट नहीं है तो हाथ लगाओ। सर इंटरोगेटिव बनाना है बेटा, आगे ले जा। आर यू यूज टू स्मोकिंग? क्या तुम्हें स्मोक करने की आदत है? आर यू यूज टू स्मोकिंग? आर यू टायर्ड? आर यू यूज टू स्मोकिंग? सिंपल। अरे क्या फर्क पड़ता है बेटा? इंटरोगेटिव बनाना है तो आगे ले जाओ, ये बनाना है। देखो मैंने ये बोला, वॉज ही यूज टू स्मोकिंग? क्या उसे स्मोक करने की आदत थी? वॉज ही यूज टू स्मोकिंग? क्या उसे स्मोक करने की आदत थी? अब आया बात बहुत बड़ी। अब देखो, तो आदत का एक एग्जाम्पल हमारे पास और आ गया। आया ना मजा डियर? बेटा ये तरीका इंग्लिश सीखने का, मतलब बोलना सीखने का। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है ना बेटा, रीजन जानना पड़ता है। अरे रीजन क्यों जानोगे आप? मत जानो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कौन सा आया हमारे पास? पास्ट हैबिट। बेटा अब देखते हैं फ्यूचर। फ्यूचर हैबिट मतलब, फ्यूचर हैबिट का मतलब पता है क्या होता है? हो जाएगी। मैं बोलता हूं ना, अरे आहिस्ता आहिस्ता बोलने की आदत हो जाएगी। तुम्हें डांस करने की आदत हो जाएगी। तुम्हें डांस करने की आदत हो जाएगी। मम्मी मेरे को ये सब्जी पसंद नहीं है, मम्मी ने बोला मेरे बच्चे तुम्हें सब्जी खाने की ये आदत हो जाएगी। हो जाएगी। वेरी सिंपल बेटा, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान। आ जाओ पुत्र, सब्जेक्ट लगाओगे। हाँ जी सर। बेटा विल बी, वेरी गुड। और बेटा आई और वी के साथ क्या आएगा? शेल बी। बेटा मुझे ये तो नहीं बताना ना विल बी कब आएगा, शेल बी कब आएगा। विल बी, शेल बी। आगे क्या लगाओगे? यूज टू। और आगे क्या लगाओगे? सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दो छुटकू, या नाउन लगा दो, या बेटा प्रोनाउन लगा दो। बस बताओ जी, और कौन समस्या है बिटवा? नहीं ना? मजा आया? वेरी गुड। चलो बनाओ। तुम्हें डांस करने की आदत हो जाएगी। तुम्हें डांस करने की आदत हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ बेटा। यू विल बी, तुम हो जाओगे। यूज्ड टू आदि,
डांसिंग, डांस करने के। यू विल बी यूज टू डांसिंग, यू विल बी यूज टू डांसिंग। वेरी गुड। चलो, तुम्हें 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 तुम्हें, ठीक है। हाँ, तुम्हें इसको ऐसे देखो बेटा, ये डिश खाने की आदत हो जाएगी, तुम्हें ये डिश खाने की आदत हो जाएगी। यू विल बी, हाँ, यू विल बी यूज टू, हाँ, ईटिंग दिस डिश। You will be used to eating this dish. You will be used to eating this dish. ठीक है बेटा। सो पुत्र, ये यूज टू हर एक में होगा, क्योंकि यही तो है जो आदत बुलवाता है, ठीक है। अब इसका एक रामबाण इलाज मैं आपको दूंगा, दैट इज कॉल्ड पेनिशिया। पेनिशिया मीन्स रामबाण इलाज। देखो, वो कैब आपके स्ट्रांग होना चाहिए। यू विल गेट द पेनिशिया ऑफ हैबिट, but not today, in tomorrow's class. So wait for tomorrow, you have to wait for tomorrow. That's all for today. Now let's talk about your homework part for today. आज वोकैब की क्लास नहीं है रात को, अब होमवर्क पार्ट की बात करते हैं। बेटा, आपके लिए होमवर्क पार्ट क्या रहेगा? आपकी फैमिली है पुत्र? जी सर। आपकी फैमिली में आपके पास मेंबर्स हैं? जी सर। ठीक है, 1 2 3 4 जितने भी मेंबर हैं, हां, हर एक से तुमने उनसे पूछना नहीं है, खुद से स्टोरी क्रिएट करनी है। यू हैव टू मेक अ स्टोरी। मतलब सर आज क्या कहना चाह रहे हो आप? देखो, आज मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू बी अ स्टोरी टेलर। आपको एक स्टोरी टेलर कैसे बनाना है। देखो सर, माई नेम इज this one. Suppose I am Sohan. My name is Sohan. ठीक है, we have, I have, we are 4 members in our family. Today I am going to tell you about the habits of my family. Let's talk about my habit. I am used to waking up early in the morning. I am used to reading novels. So that means whatever you like to do, you have to talk about it. Then let's talk about my brother. My brother is elder to me, or you can say my brother is younger to me. He is 17 years old, 18 years old. His name is this one.
he is preparing for competitive exams, yeah, he is doing a job, yeah, he works in that company. Now let's talk about his habit. He is used to playing cricket all the time. He is used to playing PUBG, and I really do not like that habit, because playing PUBG is not good for eyes and for his career. Let's talk about my sister. Let's talk about my father. Let's talk about my mother. Let's talk about me. Just like that. You have to create your own story. In this story, you and your family members will be included. And you have to start speaking in English only. You will talk about the habits of you and the habits of your family members. This is your homework. If you want to record yourself, record. If you want to practice the mirror practice, you can go for it. मत बोलो, ठीक है? बताइए, अब यहां तक कोई डाउट? आना मेरे भाई, डन है? रिफ्रेश करना एक बार कमेंट्स को। हो गया ना? हाँ, डन है डियर। सो आज के लिए था ये, और आपको पास प्यारा सा होमवर्क मैं कल पूछूंगा, फिर बताऊंगा आगे। अभी हम किस पे मूव कर रहे थे? फ्यूचर हैबिट, ठीक है? हाँ, और ये कॉन्सेप्ट नंबर हमारा कौन सा था? थर्ड। हैबिट के कितने कॉन्सेप्ट हुए? थर्ड। कल हम बात किस पे करेंगे? कॉन्सेप्ट नंबर 4 पर। अभी आदत बताना खत्म नहीं हुआ, कल ये कंटिन्यू होगा, बट 3 कॉन्सेप्ट तक आपके पास आज का ये होमवर्क मैंने दे दिया। डन है? चलिए, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आज रात को क्लास नहीं है। कल का शेड्यूल 9:45 to 10:30 एडिटोरियल होगा, द हिंदू वोकैब प्लस एडिटोरियल, जरूर अटेंड कीजिएगा। और 3 o'clock योर बैच।